हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं आप लोगों को गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, वो कहाँ जाके गिरता है और उसकी सहायक नदियाँ क्या क्या है। ठीक है, तो आज मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बताने वाली हूँ गंगा रिवर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गंगा रिवर सिस्टम, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था तो इसको हम पहले पढ़ देते हैं फिर समझाते हैं। इट राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख उत्तरकाशी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, मतलब गंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, उसके गोमुख गंगोत्री एक ग्लेशियर का नेम है, उसी के गोमुख से निकलती है। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है तो उत्तराखंड में। अगर स्टेट पूछा जाएगा कि गंगा रिवर का ओरिजिन किस स्टेट में हुआ तो उत्तराखंड होगा। ठीक है, अब बोला जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। और ग्लेशियर का नाम पूछा जाएगा तो कौन सा ग्लेशियर होगा, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर की किस साइड से निकलती है तो गोमुख से निकलती है। ठीक है, तो यहीं से आपका 4 क्वेश्चन बन जा रहा है कि गंगा रिवर का ओरिजिन से रिलेटेड है। तो इसका उसके बाद पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मतलब कि वहाँ कहाँ जाके मिलती है गंगा रिवर की निकलती। ओरिजिन तो समझ में आ गया कि ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन वो जाके मिलती कहाँ है तो ये इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। मतलब ये बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी जो कि वेस्ट बंगाल का साउथ में है। ठीक है, तो वहाँ जाके ये मिल जाती है। गंगा रिवर इज़ डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया और ऑन नवंबर 4, 2008। ठीक है, तो गंगा रिवर को नेशनलाइज कब किया गया था, नेशनल रिवर कब माना गया था, गवर्नमेंट इसको नेशनल कब किए थे तो 4 नवंबर 2008 में किए थे। ठीक है, ऐसा तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारा यहाँ नेशनल इंडिया का नेशनल ट्री, नेशनल बर्ड्स, नेशनल एनिमल्स। ठीक है, तो उसी तरह नेशनल रिवर में क्या आता है तो नेशनल रिवर जो है इंडिया का वो क्या है, गंगा रिवर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। At Devprayag, the Bhagirathi meets the Alaknanda. Hereafter it is known as गंगा। ठीक है, तो गंगा जो है उत्तरकाशी के गोमुख से वहाँ से निकलती तो है, लेकिन गंगा नाम कहाँ पड़ता है तो ये देवप्रयाग में पड़ता है। आप लोग पढ़े होंगे कि कितना प्रयाग होता है, टोटल 5 प्रयाग है। ठीक है, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अभी बस इतना याद रखना है कि गंगा रिवर जो नेम दिया गया है वो कौन से प्रयाग में दिया गया है तो देवप्रयाग में दिया गया है। देवप्रयाग में ये भगीरथी और अलकनंदा, जब देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती है एक ही जगह, तो उस जगह पे इसका नेम वहीं से ओरिजिन हुआ, इस गंगा रिवर का नेम गंगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, ये याद रखना है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या है तो गंगा रिवर है। एंड बोला जाएगा कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गंगा रिवर का टोटल डिस्टेंस कितना है, वो कितना किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, तो 2525 जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ शेयर्ड बाय 5 स्टेट्स। अब गंगा रिवर का ओरिजिन तो उत्तराखंड में हो गया, उसके बाद उत्तराखंड से वो कौन कौन से स्टेट में जाती है तो वो भी देखना। तो ये टोटल 5 स्टेट में बहती है। ठीक है, तो 5 स्टेट में कौन कौन सबसे पहले उत्तराखंड से उसका ओरिजिन होता है, उसके बाद ये यूपी में घुसती है, यूपी से फिर बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद लास्ट वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद ये डायरेक्ट चली जाती है बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं इट ड्रेन्स 15 स्टेट्स एंड इट ड्रेनेज एरिया इज़ अबाउट 26.2% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। अब इसमें ये क्या बताया गया है कि जो गंगा रिवर है उस रिवर का जो वाटर का यूज़ किया जाता है वो टोटल 15 स्टेट्स करते हैं। गंगा रिवर तो 5 स्टेट में बहती है, लेकिन उसका यूज़ 15 स्टेट में होता है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया में देखा जाए तो इस वाटर का यूज़ 26.2% किया जाता है। और भी बहुत सारे इंडिया में रिवर है उसका भी यूज़ होता है, लेकिन गंगा रिवर को ज़्यादा मतलब उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया होता है जो कि उसको साफ़ रखता है, वाटर गंदा नहीं होता, प्योर होता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ है और ये यूज़फुल वाटर भी है। इसके बाद
जो हम पहले बताए थे आप लोगों को कि टोटल 5 प्रयाग है। तो प्रयाग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कितना प्रयाग है टोटल। तो 5 प्रयाग है। अब 5 प्रयाग जो है उसका नेम पहले याद रखते हैं क्या क्या है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, तो ये टोटल 5 प्रयाग है। अब ये प्रयाग जो है वो कौन कौन सी नदी से मिलकर बना है, तो ये भी याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अलकनंदा और धौली गंगा जब नदी, मतलब ये दोनों रिवर अलग अलग रिवर है। ठीक है, दोनों एक ही रिवर नहीं, अलकनंदा एक वन रिवर है और धौली गंगा जो है वो अलग रिवर का नेम है। ये दोनों रिवर जब एक साथ जिस पॉइंट में मिलते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसके बाद है अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाकिनी से याद रखेंगे नंद प्रयाग, एंड फॉर नंदाकिनी, एंड फॉर नंद प्रयाग। तो ऐसे अच्छा से याद रहेगा। अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर जब एक साथ एक जगह मिलती है तो उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा और पिंडार सब में कॉमन है। अलकनंदा जो है वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे जो लंबी नदी है और इसमें ये सारे छोटे छोटे नदी आके जब मिल जा रही है अलकनंदा में, तो ये सारा प्रयाग का फॉर्मेशन हो रहा है। अलकनंदा और पिंडार नदी जब एक साथ मिलती है तो उस जगह को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी जब मिलेगी तो उस पॉइंट को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। उसके बाद है अलकनंदा और भगीरथी नदी का मीट पॉइंट को क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। ट्रिब्यूटरीज मीनिंग सहायक नदी। ठीक है, तो गंगा रिवर की सहायक नदी क्या क्या है। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी मतलब पहली सहायक नदी अगर बोला जाए तो क्या है गंगा का, रामगंगा। गंगा से याद रखेंगे कि रामगंगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट बोला जाएगा, लास्ट सहायक नदी कौन सी, तो महानंदा। तो एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं कि पहले सहायक नदी गंगा रिवर की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा है। और अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा है, जो कि सबसे लास्ट में गंगा रिवर का जब बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है तो उस पॉइंट में महानंदा रिवर आकर गंगा रिवर में मिल जाती है। तो ये सबसे लास्ट की सहायक नदी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा, मतलब सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा तो लार्जेस्ट मतलब बड़ी कौन सी है, तो घाघरा। ये सारे जो रेड कलर से लिखा हुआ है सारा नदी का नाम है। ठीक है, ये सब सारा सहायक नदी है। और ये भी एक पॉइंट याद रखना, बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब उसका जो घनत्व के हिसाब से अगर बोला जाएगा ना कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, तब घाघरा होगा। और ऐसे बोला जाएगा कि लंबी सहायक नदी तो यमुना होगा, घनत्व के हिसाब से घाघरा है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक कौन बनाती है, तो यमुना और सोन नदी। लेफ्ट बैंक, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक दिया हुआ तो इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होना नहीं है कि गंगा एक रिवर है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी थिंग्स कहीं भी हम लोग आते जाते हैं तो उसका 2 साइड्स होता है, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो उसी तरह नदी का भी 2 साइड्स होता है, उसका तो 3 साइड्स हो नहीं सकता है ना। तो दोनों जो किनारा है, बैंक मीन्स होता है किनारा, तो कोई भी रिवर है तो उसका 2 साइड्स होता है, तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं लेफ्ट एंड राइट बैंक। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी सहायक नदी आके मिलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। ये टोटल लेफ्ट बैंक में सहायक नदी मिलती है, मतलब लेफ्ट साइड से मिलती है सहायक नदी। ये सारा गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। और राइट बैंक में क्या पढ़े थे, तो राइट बैंक में सिर्फ यमुना और सोन नदी आकर मिलती है। आप पढ़ते हैं सहायक नदी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच ओरिजिनेट बाय लैंड। तो कौन सी सहायक नदी जो है वो लैंड से आके